एक दिन जब प्रहलाद ने कहा कि भगवान विष्णु हर जगह विद्यमान है, यहां तक कि सामने के स्तंभ में भी, तो हिरण्यकशिपु ने क्रोध में स्तंभ पर प्रहार किया और तभी उस स्तंभ को चीरते हुए गरजते हुए प्रकट हुए भगवान नरसिंह। न पूर्ण मनुष्य न पूर्ण पशु, बल्कि वरदान को भेदने वाला दिव्य अवतार। गोधूली बेला थी, न दिन न रात। राजा को अपनी जांघों पर बैठाया, न धरती पर न आकाश में, और अपने नखों से उसका वध किया, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के। इस प्रकार विष्णु ने धर्म की रक्षा की और प्रहलाद को बचाया। परंतु वध के बाद भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनकी गर्जना से पर्वत हिले, समुद्र उफन पड़े, दिशाएं कांप उठी, देवताओं तक में भय व्याप्त हो गया। आकाशीय लोकों में भय फैल गया। देवताओं को एहसास हुआ कि यदि नरसिम्हा का क्रोध अनियंत्रित रहा तो सृष्टि का नाजुक संतुलन बिगड़ सकता है। समाधान की तलाश में वे भगवान शिव के पास पहुंचे, जो विलय और शांति दोनों के शाश्वत स्रोत हैं। वे उनके सामने झुके और उनसे हस्तक्षेप की याचना की, क्योंकि केवल शिव के पास ही ऐसे दैवीय क्रोध को शांत करने की शक्ति थी। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने एक अद्भुत, वीर्यवान और अलौकिक रूप धारण किया। शर्वा, शास्त्रों में इसे सिंह और पक्षी जैसा अत्यंत विशाल और दिव्य शक्ति से ओतप्रोत बताया गया है। शर्वा रूप में शिव नरसिंह भगवान के समक्ष प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति में स्थिरता का एक अदृश्य बल था, मानो ब्रह्मांड का संतुलन स्वयं आकर खड़ा हो गया हो। नरसिंह का अग्निमय तेज और शर्भा की शांत नियंत्रक ऊर्जा आमने सामने थी। ये कोई युद्ध नहीं था, ये था धर्म और संतुलन का दिव्य संगम। धीरे धीरे नरसिंह भगवान का उग्र रूप शांत होने लगा। शिव के शर्भा स्वरूप ने उनके क्रोध की अंतिम चिंगारी भी बुझा दी। नरसिंह समझ गए कि उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। जब नरसिंह शांत हुए तो ब्रह्मांड ने राहत की सांस ली। वायु स्थिर हुई, समुद्र शांत हुआ, पर्वत थमे और देवताओं के मुख पर प्रसन्नता लौटी। शिव और विष्णु के इन अद्भुत रूपों के माध्यम से संसार ने जाना कि दिव्य क्रोध भी सीमित समय के लिए होता है। उसका उद्देश्य सदा धर्म की रक्षा है और अंततः शांति ही सृष्टि का अंतिम सत्य है। इस कथा में शिव और विष्णु विरोधी नहीं, बल्कि सृष्टि के दो पूरक स्तंभ हैं, एक सुरक्षा का और एक संतुलन का। यही है नरसिंह और शर्भा की पवित्र अद्भुत कथा।